हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्जियां उगाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सीड्स लगाना और सीड्स का 100% जर्मिनेशन होना, उनसे हेल्दी पौध तैयार करना। और कई बार हम फर्स्ट स्टेप पर ही फेल हो जाते हैं, या तो हमारे बीज 100% जर्मिनेट नहीं होते, या जर्मिनेट हो भी जाते हैं तो छोटी छोटी पौध हमारी ख़राब हो जाती है या मर जाती है, और हम शुरुआत में ही हमारा मन टूट जाता है और हम होपलेस हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमसे क्या गलतियां होती हैं जिससे कि हमारे सीड्स अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं या सीडलिंग ख़राब हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला कारण है बीजों का पुराना होना या फिर ख़राब बीजों का इस्तेमाल करना। तो कभी भी आप 1-2 साल पुराना बीज इस्तेमाल नहीं करिए, या फिर बीज आपके 2-3 महीने से ऐसे ही खुले में पड़े हुए हैं तो उसमें भी जर्मिनेशन रेट बहुत कम होता है। तो जब भी आप नया पैकेट ख़रीदें या फिर आप खुले बीज मार्केट से ले रहे हैं तो हमेशा कंफर्म करिए कि आप जो सीड ले रहे हैं उसका पैकेट उसी साल का नया होना चाहिए या बीज आपके उसी साल के आए हुए होने चाहिए। अगर बीज आपका नया है तो उसमें 100% जर्मिनेशन होता है। देखिए, ये मूली के बीज इसी साल का है, न्यू पैकेट में लेकर आई हूँ, और देखिए इसमें 100% जर्मिनेशन हुआ है। जितने सीड्स मैंने डाले थे सारे के सारे जर्मिनेट होकर के बाहर आ गए हैं। तो नया सीड आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जर्मिनेशन रेट हमेशा हाई होगा। बचे हुए बीजों को आप अच्छी तरह से पैक करके एयर टाइट डब्बे में रखिए जिससे कि उसमें हवा ना लगे। अगर आपने बीज अच्छी तरह से संभाल कर रखा है तो वो आपको नेक्स्ट सीज़न में भी अच्छा रिजल्ट देंगे। इसीलिए बीजों को आप खुले में रहने नहीं दीजिए, नहीं तो उसमें हवा लग जाएगी और बीज हमारे ख़राब हो जाएंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है सीज़न के अकॉर्डिंग बुआई नहीं करना। हर बीज का अपना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, सीज़न होता है। अगर हम उसी के अनुसार बीजों को बोते हैं तो जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा होता है। जैसे धनिया, पालक, मेथी, ये सारी सब्जियां ठंड की सब्जियां हैं। इन्हें लगाने का सही समय अक्टूबर-नवंबर होता है, जब थोड़ी सी ठंड पड़ने लग जाती है, थोड़ी ओस हो जाती है। और अगर उससे पहले हम इन्हें मई-जून के समय लगाएंगे, जुलाई के समय में लगाएंगे, तो या तो हमारे बीज अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं होंगे, अगर हो भी गए तो जो छोटी छोटी सीडलिंग है वो सही टेम्परेचर ना होने की वजह से सारी की सारी ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए हमें किसी भी सब्जी का बीज लगाने के से पहले उसके सीज़न के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, किस टेम्परेचर पर हम उसे लगाएं जिससे कि हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें। मैंने बिना सीज़न के भी सब्जियां लगा कर के देखी हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो कुछ सब्जियां लग जाती हैं, पर ज़्यादातर अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। इसलिए सीज़न पर लगाना ही ठीक रहता है। इसमें टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है और फिर आउटपुट भी हमें ज़्यादा मिलता है। तीसरा कारण है बीज लगाने का सही तरीका ना पता होना। कुछ बीज थोड़ी सी गहराई पर लगाए जाते हैं। जो सीड्स बड़े साइज़ के होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे लौकी, करेला, बीन्स, इनके बीज थोड़ी सी गहराई पर दबाए जाते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग पौधा बाहर आ सके। और जो बीज छोटे साइज़ के सॉफ्ट होते हैं उन्हें ऊपर ऊपर लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाया जाता। जैसे धनिया, पालक, टमाटर, इनके बीज छोटे होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये मिट्टी से बाहर ऊपर ही नहीं आ पाएंगे, अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़्यादातर बीज लगाने का रूल यही होता है कि बीज के साइज़ के करीब 3 गुना मोटी मिट्टी की परत इसके ऊपर हमें चढ़ानी चाहिए जिससे कि हमारी स्ट्रॉन्ग सीडलिंग बाहर आए। बीजों के ऊपर जो हम मिट्टी कवर करते हैं वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी कोमल कोमल सीडलिंग्स मिट्टी के नीचे ही दब करके ख़त्म हो जाएंगी, बाहर नहीं आ पाएंगी। मिट्टी बिल्कुल हल्की और सॉफ्ट होनी चाहिए जिससे कि बीज का अंकुरण बहुत आसानी से बाहर आ सके। अब जो चौथी गलती है जिसकी वजह से सीडलिंग ख़राब हो जाती है वो है सही तरीके से पानी नहीं देना। जब हम शुरू में एक बार सीड्स लगाते हैं, उसे मिट्टी से कवर करते हैं, उसके बाद हमें एक बार उसमें हैवी वाटरिंग करनी है जिससे कि सीड अच्छी तरह से फूल जाए, क्योंकि उसका सीड कोट हार्ड होता है। तो शुरू में जब हम पानी देते हैं वो हमें अच्छी तरह से भर के देना है, और उसके बाद जब हम उसे नेक्स्ट टाइम पानी देंगे, जब तक कि हमारी सीडलिंग बाहर नहीं आ जाती, बिल्कुल हमें उसे
हल्का हल्का शावर करना है, बिल्कुल हल्का हल्का। हम हाथों से छिड़क करके भी पानी दे सकते हैं। सिर्फ इतना देना है कि मिट्टी में नमी बनी रहे, बिल्कुल भी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो हमारा सीड है वो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से सड़ भी सकता है। या फिर हमें बहुत कम पानी भी नहीं देना है, मिट्टी की ऊपरी परत बिल्कुल हार्ड होकर के सूखी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे भी जो हमारा सीड है वो अंदर ही अंदर सीडलिंग उसकी सूख जाएगी। तो बिल्कुल बैलेंस वाटर करना है, हल्का हल्का पानी देना है, बस मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। और जब हमारी सीडलिंग्स बाहर आ जाती हैं, सीड्स का जर्मिनेशन हो जाता है, देखिए जैसे ये मूली के बीज हमारे जर्मिनेट हो गए हैं, उसके बाद जब हमें पानी देना है तो हमें उस समय भी बिल्कुल हल्के हल्के पानी देना है, नहीं तो जो इसकी कोमल कोमल जो स्टेम है वो इसका टूट सकता है। तो बिल्कुल ऐसा हल्का सा शावर करना है, हैवी शावर नहीं करना है। या फिर हम अगर मग से पानी देना चाहते हैं तो हमें इस तरह से साइड से पानी डालना है, जिससे कि जो इसकी जड़ें हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि यहाँ पर ये जो पौधे लगे हुए हैं, तो इसमें अगर हम मग से डालना चाहते हैं तो उसके जो साइड्स हैं वहाँ पर पानी डालिए आप, और बह करके सारे पौधों में ये पानी पहुँच जाएगा। और डायरेक्ट उसके ऊपर अगर हम डाल देते हैं तो जो इसकी जड़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, हिल जाएंगी, क्योंकि बहुत कोमल होती हैं और उसके बाद वो ख़राब हो सकती हैं, पौधा ही हमारा ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा जब हार्ड हो जाता है, कुछ दिनों के बाद जब पौधा थोड़ा स्ट्रांग होता है, फिर उसके बाद हम अच्छी तरह वाटरिंग कर सकते हैं। अब जो 5वां पॉइंट है, जब सीडलिंग्स में से 2-2 पत्तियां इस तरह से आ जाती हैं, उसके बाद इसे बिल्कुल भी हमें छाया में नहीं रखना है, डायरेक्ट धूप में रखना है, नहीं तो हमारी जो ये सीडलिंग्स हैं वो लैगी हो जाएंगी, लंबी लंबी हो जाएंगी और उसके बाद गल करके ख़राब हो जाएंगी। तो जैसे ही जब सीड्स का जर्मिनेशन हो जाता है उसे आप धूप में रखें। और अब 6th पॉइंट है, मिट्टी में फंगस का होना या मिट्टी ख़राब होना, तो उसकी वजह से भी सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ अभी। देखिए इस गमले में मैं हमेशा सीड्स लगाती हूँ और बहुत अच्छा जर्मिनेशन होता है, बहुत अच्छी पौध बनती है, लेकिन अभी मैंने 2 बार लगातार इसमें प्याज के सीड लगाए और एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ। फिर मैंने यही सीड्स इस वाले गमले में लगाए, तो देखिए बिल्कुल 100% जर्मिनेशन हुआ है। इसका मतलब ये मेरी मिट्टी ही ख़राब हो गई है, इसमें फंगस अटैक हो गया है, इसकी वजह से इसमें सीड्स नहीं निकले। तो अब मैं इसे ठीक करूँगी, इसमें मैं अच्छी तरह से धूप लगाऊंगी, या फिर मैं इस मिट्टी को चेंज कर दूंगी, लेकिन मैं इसमें अभी सीड्स नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से कई बार मिट्टी ख़राब होने की वजह से भी सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए सीड्स लगाते हैं तो आपको 100% जर्मिनेशन मिलेगा और बहुत अच्छी पौध तैयार होगी। और अगर अच्छी पौध तैयार होगी तो फिर हेल्दी पौधे बनेंगे और हेल्दी वेजिटेबल्स आपको मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।